का हमारे इस न्यू लॉन्च्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम अमित कुमार श्रीवास्तव, मास्टर इन मैथमेटिक्स फ्रॉम श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। जी हाँ, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, जिसकी स्थापना मेरे पिता श्री जोगेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने 1982 में सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की अलग जगाने के हेतु आरंभ किया था, जिसके लिए वे आज भी अपने कर्म पथ पर लगातार अग्रसर हैं। हमारे कोचिंग की रिजल्ट प्रत्येक वर्ष ईच एंड एवरी ईयर बेटर एंड बेटर होती जा रही थी, किंतु हम और हमारा संस्थान डिजिटल माध्यम से कुछ पिछड़ रहा था। पर वर्तमान समय में जिस प्रकार से पीएम मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया और उसमें डिजिटल की महत्ता को दर्शाया है, तो हम और हमारा संस्थान भी इससे प्रेरित होकर हम लोग डिजिटल माध्यम में जुड़ने का काम कर रहे हैं। और डिजिटल माध्यम के द्वारा हम और हमारा संस्थान सबसे पहले मैथमेटिक्स को चुना है, क्योंकि अ ग्रेट मैथमेटिशियन सेज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड इन विच गॉड हैज रिटेन द यूनिवर्स। दैट मीन्स मैथमेटिक्स भगवान की एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा हम संसार की किसी भी परिस्थिति स्थिति का सामना कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और उसी भगवान को आराध्य मानते हुए आज हम लोग 9, 10, 11, 12 ये सभी चारों क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ के विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके विषय में चर्चा करेंगे और कुछ इनिशियल बातों को सीखकर आज हम लोग वीडियो का समाप्त करेंगे और अगले वीडियो से विस्तार में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड, दैट मीन्स अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ही सेज दैट व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, देन वी हैव टू गेट अ क्वोटिएंट and remainder. Here, when a is divided by b, a is any number, b is also any number, any other number. A is divided by b, then we have to get quotient q, that means q as quotient and r as remainder. Here says b is divisor, a is dividend, quotient and remainder. With these 4 digits, इन चारों संख्याओं को लेकर we have to establish the relation a equal to bq plus r. Here r is very important. R, that means remainder. The value of r is varies from 0 to b. The value of r is greater than or equal to 0 and less than or equal to b. That means here divisor is b, that means हम लोग b से डिवाइड कर रहे हैं a में, तो जिस नंबर से डिवाइड होगी, b से डिवाइड हो रही है, जिस नंबर से डिवाइड होगी, चाहे वह नंबर 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जिस नंबर से डिवाइड होगी, r का वैल्यू उससे जस्ट एक कम तक होगा, दैट मीन्स लेस देन द डिवाइजर। b से एक कम तक, 0 से स्टार्ट होगी और b से एक कम, लेस देन b। तो हमको लगता है यहाँ तक समझ में आया है।
इसी प्रकार फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड एचसीएफ, ये हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे बाय द डिवीजन मेथड। एचसीएफ फाइंड करने का एक अलग मेथड होता है जिसको प्राइम फैक्टर मेथड बोलते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको भी हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट है तो आज हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय डिवीजन मेथड, दैट मीन्स एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन इज 135, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225. 135 is divisor, 225 is dividend. देन यार सिंपली मेथड में डिवाइड के रूल को फॉलो करते हुए चलना है। 135 225, 135 इंटू 2 270, 270 दैट मीन्स ग्रेटर देन 225, 225 से ग्रेटर, तो दैट मीन्स यहाँ पे वन टाइम में जाएगा 135। अब माइनस करेंगे हम लोग, वी हैव टू गेट 90। हियर वैल्यू ऑफ ए बाय दिस रिलेशन, वैल्यू ऑफ ए 225, value of B is 135, value of Q is 1, value of R is 90. That means here establish first relation. Then after 135 comes here. Here 91 ja 90. After subtracting we have to get 45. Then second relation is value of A is 135, value of B is 1, value of B is 90, Q 1, remainder 45. Then after 90 comes here. Here 45 into 2 90. That means division is over. Here third relation is 90 equal to 45, 45 into 2 plus 0. Lastly divided by 45, that means HCF is 45. So this is the simple method to find HCF. इसी प्रकार हम लोग बहुत आसानी से, बहुत आनंददायक रूप से हम लोग सब जुड़कर मैथ के विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। और जिस प्रकार से यह ईच एंड एवरी स्टूडेंट, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा घर कर जाता है कि मैथमेटिक्स इज अ डेंजरस सब्जेक्ट, हमसे नहीं होगा, ये इस तरह की भावना स्टूडेंट मन में आती है। तो हम लोगों का यूट्यूब चैनल चलाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि उस भ्रांति को स्टूडेंट के दिमाग से हटाया जाए। तो हम लोग अब वीडियो को आज समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जानेंगे मैथ की अन्य गहराइयों को, और उसके साथ हम लोग चैप्टर 1 के विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे और नई नई चीज़ों को, मैथ को आसानी से सीखेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।